वो सारा पोल्यूशन मिला के दिल्ली का अपना पोल्यूशन सेफ लिमिट में, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आसपास के राज्यों के अंदर वहाँ की राज्य सरकारों ने अपने किसानों की मदद नहीं की, इसीलिए किसान न चाहते हुए भी अपनी अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ने लगती है वैसे वैसे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगता है। ये बात दिल्ली सरकार भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है और इसलिए प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से कई तरह के काम जो है वो शुरू किए गए हैं, जिसमें स्मोक टावर का इनॉग्रेशन किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में। केंद्र सरकार की ओर से भी आनंद विहार आईएसबीटी में जो स्मोक टावर है वो इंस्टॉल किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि पराली किसान ना जलाए, इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से बायोडिकम्पोजर का जो घोल है वो उसका छिड़काव किया जा रहा है और किसानों को मुफ्त दिया जा रहा है। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में देखा जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं दिल्ली के, वहां पर किसान पराली जला रहे हैं और इसमें किसानों की गलती नहीं है बल्कि वहां की राज्य सरकारों की गलती है कि वहां पर वो अपने किसानों की मदद नहीं कर रहे हैं। तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता से 3 बड़ी अपील की है। क्या अपील की है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, क्या सजेशंस दिए हैं उन्होंने दिल्ली की जनता को कि प्रदूषण कैसे हम और भी कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में अपना प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि अब पड़ोसी राज्यों में पराली जलने का समय चल रहा है और ऐसे में प्रदूषण जो बढ़ेगा, तो इसलिए जरूरी है कि दिल्ली का जो प्रदूषण है उसे और कम किया जा सके और इसी के लिए उन्होंने 3 अपील की है दिल्ली की जनता से। पहले आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो अपील की है वो सुनिए। तो हम अपने हिस्से का पोल्यूशन कम कर लें। आज इसके लिए मैं आपसे 3 गुजारिश करने के लिए आया हूं। नंबर 1, पिछले साल हम सब लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, याद है? उसके बड़े शानदार नतीजे आए थे कि रेड लाइट के ऊपर अगर हम, रेड लाइट होती है, गाड़ी रोक लेते हैं लेकिन गाड़ी ऑन रखते हैं, इंजन ऑन रखते हैं, उसे पेट्रोल जलता रहता है, डीजल चलता रहता है, तेल जलता रहता है और पोल्यूशन फैलता रहता है। कई बार अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो जाओ ना, इतना आंखें जलने लग जाती हैं, इतना पोल्यूशन हो जाता है, इतनी सारी गाड़ियां होती हैं। तो हम लोगों ने, सबने, दिल्ली के लोगों ने मिलकर कैंपेन चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। जैसे ही रेड लाइट हो गाड़ी ऑफ कर दो और जैसे फिर ग्रीन हो गाड़ी ऑन कर लो। इससे आम के आम गुठलियों के दाम, आपका तेल भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो आज एक तो ये कसम खानी है कि अब रेड लाइट के ऊपर हम जब भी रुकेंगे गाड़ी ऑफ करेंगे। 18 तारीख से ये कैंपेन चालू हो रहा है और आप आज से ही शुरू कर दो। अगर आप मेरा ये सुन रहे हैं तो आज से ही शुरू कर दो। 18 से तो एक फॉर्मल लॉन्च है, लेकिन आप आज से ही शुरू कर दो कि जैसे ही रेड लाइट के ऊपर गाड़ी रुके आप इसको ऑफ कर दो, अपनी गाड़ी को ऑफ कर दो। दूसरा, हफ्ते में एक बार क्या हम अपनी गाड़ी या अपनी स्कूटर का इस्तेमाल एक बार या एक से अधिक बार रोक सकते हैं? मतलब जैसे हम दफ्तर जाते हैं या हम मार्केट जाते हैं या हम कोई एंटरटेनमेंट, किसी भी चीज के लिए घर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, अपना स्कूटर लेके जाते हैं। एक बार हफ्ते में ऐसा कर लें कि हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, या तो मेट्रो से जाएंगे या बस से जाएंगे या किसी के साथ गाड़ी शेयर कर लेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि खूब पोल्यूशन भी कम होगा और खूब तेल भी बचेगा। तो दूसरी, आज हमें अपनी आज कसम खानी है कि हम हफ्ते में कम से कम एक बार, ज्यादा करें तो और अच्छा है, कम से कम एक बार अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे या किसी के साथ कार पूलिंग करेंगे, गाड़ी शेयर करेंगे। और तीसरा, हमने ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया था। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए और जिम्मेदारी लीजिए
कि कहीं भी दिल्ली के अंदर आप पोल्यूशन देखते हैं, आप देखते हैं कोई ट्रक जा रहा है उसका बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कोई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कि कहीं पे कूड़ा जला रहे हैं उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, आप उसकी शिकायत उस ग्रीन दिल्ली ऐप में कीजिए। हमारी टीम तुरंत पहुंच के उस पोल्यूशन करने वाली चीज को रोकेगी, उसको पोल्यूशन करने से रोकेगी। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप रेड लाइट पर जब भी हो तो आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर लीजिए, ये पहली अपील उन्होंने की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हफ्ते में कम से कम एक दिन आप जो है अपने व्हीकल का इस्तेमाल ना करें, अपने वाहन का इस्तेमाल ना करें, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या फिर कारपूल करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। और तीसरी अपील उन्होंने ये की है कि जो दिल्ली में ग्रीन दिल्ली ऐप उन्होंने लॉन्च किया था, उसके जरिए कहीं पर भी अगर किसी भी तरह से प्रदूषण कोई फैलाता हुआ नजर आ रहा है, उसकी तस्वीर खींचकर भेजें, उसके बारे में शिकायत करें और उस शिकायत पर सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ वक्त पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विंटर एक्शन प्लान जो है दिल्ली सरकार का वो लॉन्च किया था और उसमें 10 कदम उनकी तरफ से बताए गए थे कि क्या क्या जो प्लान है दिल्ली सरकार का प्रदूषण की रोकथाम के लिए वो होगा। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की है कि आप जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए हफ्ते में 1 या 2 बार कम से कम। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप जो है वो प्रदूषण को फैलाते हुए किसी को देखें तो उसकी शिकायत कीजिए और जब भी आप रेड लाइट पर हो तो अपनी गाड़ी को ऑफ कर लें, यानी कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। ये 3 अपील उनकी तरफ से की गई और साथ ही साथ पड़ोसी राज्य की सरकारों पर और केंद्र सरकार पर निशाना भी उनकी तरफ से साधा गया। फिलहाल दिल्ली में अभी प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई जगह पर अगर आप AQI चेक करेंगे तो आपको पुअर नजर आएगा। इसलिए जरूरी है कि इन तमाम बातों पर ध्यान दिया जाए और सरकार कुछ और ठोस कदम इस दिशा में उठाए। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।